हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हमारी पोयम नंबर 13 है इनसे सीखो। ओके, तो वो हम आज पढ़ेंगे। तो ये पोयम है इनसे सीखो, वो किसने लिखी है? श्रीनाथ सिंह ने लिखी है। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी फेयर बुक में पोयम नंबर 13 का हेडिंग देना है इनसे सीखो एंड देन आपको शब्दार्थ लिखने हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। तो फर्स्ट शब्दार्थ है शीश। शीश मीन्स की मस्तक, हेड। देन कोमल, कोमल मीन्स की मुलायम, सॉफ्ट। देन हरना, हरना मीन्स की दूर करना, कैरी अवे। देन सत्पुरुष, सत्पुरुष मीन्स की सज्जन, जेंटलमैन। देन पथ, पथ मीन्स की रास्ता, रूट। देन चरित्र, चरित्र मीन्स की आचरण, कैरेक्टर। ओके, तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अभी हम पोयम देखते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तो कवि क्या कह रहा है हमें कि फूलों से नित हमें क्या सीखना चाहिए? हंसना सीखो। फूल है वो कैसे खिलते हैं, हर रोज़ खिलते हैं, है ना, मीन्स कि हंसते हैं, खिलते मतलब कि हंसते हैं। तो हमें भी एक दूसरे के साथ हंसकर बात करनी चाहिए, किसी से लड़ाई करना नहीं चाहिए। जो भी दुख हो वो हमें भुलाकर हंसते रहना चाहिए। और भौरों से नित गाना, मतलब कि भौरों मीन्स कि भंवरे होते, वो कैसे ही नित मतलब कि नित्य, डेली वो गाना गाते रहते हैं, है ना। वैसे ही हमें भी नित्य हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए, पीछे की बातों को भुलाकर हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो फल से लदी डालियों मतलब कि जो होता है, जो फल होते हैं वो पेड़ से लदे होते हुए, देखो इधर दिखाया गया है हमें ट्री में, कैसे वो फल है वो कैसे लदे हुए हैं, है ना, फल से लदी डालियों से। जो डाली होती है वो फल वाली होती है ना, फल आते हैं उसमें, तो वो उसमें लदे हुए होते हैं। तो इसीलिए उसे हमें सीखना चाहिए कि वो कैसे अपना शीश झुकाता है। फल पर फ्रूट आता है ना, डाली पर फ्रूट आता है, तो वो डाली कैसे हो जाती है, थोड़ी नीचे झुक जाती है ना। फ्रूट आते हैं, फल आते हैं डाली पर, तो वो डाली थोड़ी नीचे झुक जाती है, क्योंकि फ्रूट है उसका वेट बढ़ता जाता है ना। फ्रूट आता है तो उसका वेट बढ़ता है ना, और वो बड़ा होता है तो और वेट बढ़ता है, इसलिए डाली होती है वो नीचे थोड़ी झुक जाती है ना। तो वो फल से लदी डालियाँ भी है वो झुक जाती है, अपना शीश है वो झुका देती है। तो हमें भी हमारी कोई भी गलती हो तो हमें ऐसा ईगो रखना चाहिए नहीं। अगर हमारी गलती हो तो हमें सबसे सॉरी कह देना चाहिए, हमें शीश झुकाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, ऐसा हमें करना चाहिए नहीं। अगर हमारी मिस्टेक होती है तो हमें सॉरी कहना चाहिए, है ना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। तो हवा होती है उसका झोंका है वो कैसे कोमल मतलब कि मुलायम, ऐसे झोंकों आती है, हवा आती है तो हमें अच्छा लगता है ना। तो वो हवा के झोंकों है वो कोमल भाव वो बहाते हैं, मतलब कि सॉफ्ट भाव है, भावनाएं होती है वो बहाते हैं। तो हमें भी सबके साथ कैसे अच्छी भावना रखनी चाहिए, अच्छे से पेश आना चाहिए सबके साथ। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो दूध और पानी दोनों मिक्स हो जाए तो किसी को पता नहीं चलता है कि दूध में पानी मिक्स किया है, थोड़ा बहुत नहीं, अगर आप दूध में बहुत सारा पानी मिला देते हो तो हमें पता चल जाता है ना। पर ऐसा कहा गया है कि दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो हमें कहा गया कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। तो सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? सूरज की किरणें आती है तो
हम सब लोग जग जाते हैं ना, सुबह होती है तो हम सब लोग जग जाते हैं। तो सूरज की किरणें से हमें सीखना चाहिए कि जगना और जगाना, कि हमें पता चलता है कि हमें हर रोज़ काम करना है, नित्य हमें काम करना है और आगे ही बढ़ना है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो लता और पेड़ों से हमें क्या सीखना है? सबको गले लगाना, सबसे प्रेम करना, सबके साथ अच्छा बिहेवियर करना। ओके। लता मीन्स की क्या होता है? क्लाइंबर। क्या? क्लाइंबर को लता बोलते हैं। ओके। देन वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना। तो वर्षा की बूंदें होती है, उससे हमें क्या सीख मिलती है? कि सबका हृदय जुड़ाना। हृदय मीन्स की हार्ट। ओके, दिल, वो जुड़ाना। वर्षा आती है, बारिश होती है तो हमें कैसे उसकी बूंदें अच्छी लगती है ना, शांति लगती है हमें, ना। बारिश आती है तो मानसून में बारिश आती है तो सबको पसंद है ना। अगर बारिश नहीं आएगी तो हमें पानी भी नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए हमें वर्षा की बूंदों से सीखना चाहिए सबका हृदय जुड़ाना। हमें किसी को फाइट नहीं करानी चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और दूसरों को भी अच्छा सिखाना चाहिए। मेहंदी से सीखो पीसकर भी अपना रंग चढ़ाना। तो मेहंदी होती है, मेहंदी के तो पत्ते होते हैं, तो वो पहले तो पीसे जाते हैं और फिर उसमें से मेहंदी बनती है। मेहंदी के तो क्या होते हैं? पत्ते होते हैं, उसको पीसते हैं और फिर उसकी मेहंदी बनाई जाती है और वो हम लोग हाथ में लगाते हैं। और तो वो क्या पीस जाती है पूरी, उसके पत्ते पीस जाते हैं और फिर भी वो अपना रंग दूसरों के पर चढ़ाते हैं। वो खुद पीस जाती है पर फिर भी वो दूसरों के हाथ पर अपना रंग चढ़ाती है। इसलिए हमें यह सिखाते हैं कि मेहंदी, कवि कहते रहे हैं कि देखो कि मेहंदी है वो पीस कर भी अपना रंग चढ़ाते हैं, तो हमें अपना रंग चढ़ाना है तो हमें भी खूब मेहनत करनी होगी, है ना। तो ही हम अपना रंग दिखा सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकेंगे, है ना। हम कुछ करेंगे नहीं, बैठे बैठे तो हम अच्छे नहीं बन जाएंगे, है ना। तो हमें कुछ करना पड़ेगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। तो दीपक होता है, दिया होता है, उससे हमें सीखना चाहिए कि वो हम दीपक जलाते हैं तो उससे दीपक से हो सके वो उतना अंधेरा दूर करता है ना, दूर करता है। तो हमें भी हमारी प्रॉब्लम होती है, दूसरों की प्रॉब्लम होती है, वो हमारे से जितनी भी हो सके हमें दूर करनी चाहिए। कोई भी मुश्किल हो वो हमसे हो सके उतनी हमें दूर करनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी मतलब कि हमारी जो धरती है उससे हमें सीखना चाहिए कि हमारी पृथ्वी है वो भी प्राणी है, उसको रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ मिलता है हमारी पृथ्वी से ही, है ना। तो हमारी पृथ्वी है वो कैसे प्राणी की सेवा करते हैं, तो हमें भी वैसे ही प्राणी की सेवा करनी चाहिए। उसको मारना नहीं चाहिए बल्कि उसको खिलाना चाहिए, उसको अच्छे से रखना चाहिए, है ना। देन जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा मतलब कि जो पानी होता है उसकी धारा होती है वो कैसे ही आगे बढ़ती रहती है ना। तो वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी रुकना चाहिए नहीं। और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे ही चढ़ना। जो धुआं होता है, कोई भी धुआं होता है वो कहाँ नीचे नहीं जाता है पर क्या जाता है, ऊंचे ही चढ़ता जाता है ना। वो तो धुआं होता है वो तो आसमान की तरफ ऊंचा ही उठता जाता है। तो हमें भी वैसे ही ऊंचे बढ़ते जाना चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। ओके। देन सत्पुरुष के जीवन से सीखे चरित्र निज गढ़ना। सत्पुरुष मतलब कि जेंटलमैन, उसके जीवन से हमें सीखना चाहिए कि हमारा कैरेक्टर हमें कैसे रखना चाहिए। हमारा कैरेक्टर हमें अच्छा रखना चाहिए, सबके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके। देन अपने गुरु से सीखो बच्चों
उत्तम विद्या पढ़ना, मतलब कि आपके गुरु, आपके टीचर है, आपकी गुरु मीन्स कि आपके टीचर है, आपके माता पिता है, आपके बड़े हैं, उससे आपको अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए और पढ़ाई भी आपको अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए, है ना। आपको जो भी बात अच्छी सिखाई जाती है वो आपको अच्छे से सीखनी चाहिए। ओके, तो इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में आगे ही बढ़ता रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, है ना। और मुश्किल आए तो हमें जितना भी हो सके, हमारे से भी जितना भी हो सके उतनी हमें मुश्किलें हमारे से दूर करनी चाहिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारी पोयम नंबर 13 इनसे सीखो वो फिनिश होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।